नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। हम लोग चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, राइट। So today we are going to start miscellaneous exercise. Let's start with question number 1 without wasting any more time. Let's see what is question number 1. So this is our question number 1. So in question number 1 we need to show that the function given by this f of x equals to log x by x has maximum at x equals to e, राइट। चलिए इसका जल्दी से सॉल्यूशन देख लेते हैं। फंक्शन हमारे पास है log x ओवर x, राइट, ये फंक्शन। तो सबसे पहला काम क्या, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं, क्वेश्चन रूल लगेगा। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, देन log x का करोगे 1/x हो जाएगा, माइनस log x, और डिनोमिनेटर का करोगे डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा। सही है, ये x आपका कैंसिल हो गया। सो एफ डैश कितना आ जाता है आपके पास, 1 माइनस log x बाय एक्स स्क्वायर। सही है। नाउ फॉर मैक्सिमम और मिनिमम व्हाट वी डू, वी पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, यस और नो। तो ये 1 माइनस log x ओवर एक्स स्क्वायर, इसको अगर आप 0 रखते हो तो न्यूमरेटर से तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल्स टू e, और यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल्स टू 0। तो मतलब x की दो वैल्यू आ रही है, e एंड 0, दीज आर क्रिटिकल पॉइंट। सही है। तो अभी हम पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा चेक करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का टेस्ट यूज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सही है, डेरिवेटिव टेस्ट। देखो इस क्वेश्चन को आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हो। ठीक है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा चेक करने के लिए दोनों तरीके, कैसे भी कर जैसे आपको सही लगे। तो मैं तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से कर रहा हूँ। ठीक है, तो भाई क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, नंबर लाइन पे लगाओ। नंबर लाइन पर x इक्वल्स टू 0 पहले आएगा, उसके बाद e। अच्छा, और उससे सबसे पहले इस फंक्शन की डोमेन देख लो, डोमेन क्या है। ठीक है, तो डोमेन है 0 से लेकर इन्फिनिटी। सही है, log x है ना, x तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, x कैन नॉट बी 0, तो 0 से बड़ा ही होना चाहिए। सो डोमेन इज 0 टू इन्फिनिटी, तो 0 के लेफ्ट पे तो आप जा नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ तक रहोगे, इसके लेफ्ट पर नहीं जा सकते, तो इसको अभी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये तो बस 0 से आगे ही रहना है यहाँ पर। सही है, तो जब आप e के राइट पर हो, जब आप e के राइट पर हो तो f डैश का साइन चेक करना है। ठीक है, f डैश का साइन चेक करना है। तो e के जब आप राइट पर हो तो f डैश का साइन क्या है, इसका साइन क्या है। देखो जैसे ये log x का ग्राफ है, इट्स अ ग्राफ ऑफ log x ऐसी। तो e पर अगर e पे बात करूं तो e पर वैल्यू 1 होगी, जब आप e के राइट पर हो तो वैल्यू 1 से बड़ी होगी, यस और नो, है ना। तो ये तो कुछ ऐसा है 1 माइनस दिस, इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है log x, जब हम e के राइट पर है तो ये वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, f डैश का साइन कैसा होगा, नेगेटिव। सही है, और e के लेफ्ट पर दिस विल बी, क्योंकि अब ये वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सही है, डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव ही है। सही है, तो न्यूमरेटर डिसाइड करेगा f डैश का साइन, यस और नो, है ना। तो बेसिकली हो क्या रहा है, f डैश का साइन, तो यहाँ पे पहले इंक्रीज हो रहा है फंक्शन, फिर डिक्रीज हो रहा है। तो इस बात का मतलब क्या है, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल, दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। बात समझ में आ रही है, तो बस यही करना है। यही तो बोला है उसने क्वेश्चन में, शो दैट द फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू e। तो हमने शो कर दिया x इक्वल्स टू e इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, हेंस द गिवन फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू e। बात समझ में आ गई, आई होप इट इज क्लियर। आगे चलें। अच्छा, इसी क्वेश्चन को आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आप ट्राई कर लेना, उसमें डबल डिफरेंशिएट करो, फिर e रख के देख लेना, नेगेटिव आ जाएगा। सही।
चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, वी हैव टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लो। लेट्स सपोज दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाओ भाई। ये हो गया आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक, ए बी सी। फिक्स्ड बेस, तो बेस फिक्स्ड है। लेट्स दिस इज बी गिवन है यहाँ पर। ठीक है, और दो इक्वल साइड, ये इक्वल साइड है, मान लेते हैं ये x है और ये भी आपकी x है। सही है, तो ये जो साइड्स हैं ये डिक्रीज हो रही है। dx बाई डी टी गिवन है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट मीन्स dx बाई डी टी आपको गिवन है, सो डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस का साइन, -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दिस इज गिवन। ठीक है, तो सबसे पहले ये लिख लिया हमने जो गिवन है। निकालना क्या है, हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग, सो डी ए बाई डी टी निकालना है। व्हेन टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस, यानी x इज इक्वल टू b, तो ये आपको निकालना है। यहाँ तक सही है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे भाई। तो एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस तो हमारे पास है, हाइट तो नहीं है, तो पहले हाइट ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। सही है, इस पॉइंट को हमने 1 मिनट के लिए m बोल दिया। सही है, बी से लेके सी तक कितना है, बी। आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में जो एल्टीट्यूड है, ठीक है, वो यहाँ पर बीसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, मतलब बी एम जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। सही है, तो बी एम यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये बताओ, बी बाय 2, यस और नो, है ना। तो इन ट्राइंगल ए एम बी पाइथागोरस लगा लो। लेट सपोज दिस इज एच, हाइट निकाल रहे हैं, तो हाइट कितनी हो जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2। यहाँ तक सही है। ठीक, स्क्वायर कर रहे तो नीचे 4 हो गया ये आपका, बी स्क्वायर ओवर 4। सो हाइट कितनी आ जाएगी, 1/2 अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक सही है। नाउ अब एरिया फंक्शन बनाओ। एरिया क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इज बी, हाइट हमने निकाल दी 1/2 अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक सही है। चलिए तो अब इसको डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू टी, सो डी ए बाय डी टी, ये तो b बाय 4 हो गया, 2 to the 4 into, because of under root we get 1/2 अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है, अब अंडर रूट के अंदर आ जाओ, 4x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 8x, और बी स्क्वायर का तो 0। सही है, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। कुछ कैंसिल होता है, कैंसिल कर लो। यस, यहाँ पर 4 टू जा 8, ये 8 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी डिफरेंशिएशन और होना है। ठीक है, x का भी तो होगा, बिकॉज हम तो t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो dx बाई डी टी भी आएगा। सही है, चलो अब हमें निकालना क्या है, da बाई डी टी व्हेन x इक्वल्स टू b, तो वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। सो da बाई डी टी व्हेन x इज इक्वल्स टू b, तो ऊपर यहाँ पे b है हमारे पास, और यहाँ पे x की जगह भी b रख दिया, तो ये b स्क्वायर हो गया। ठीक है, और dx बाई डी टी की जगह मैंने -3 रख दिया, नीचे अंडर रूट 4x की जगह b रखा है, सो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है, सो वी गेट -3 बी स्क्वायर ओवर, यहाँ पर आपका अंडर रूट 3 बी, ये आ जाएगा। तो एक भी कैंसिल होता है, रैशनलाइज कर लो, तो ये आपके पास आ जाएगा -√3 बी। माइनस का मतलब है एरिया डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यूनिट आप लगा सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो बस यही आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो एरिया इज डिक्रीजिंग, उसने पूछा था ना हाउ फास्ट द एरिया इज डिक्रीजिंग, तो एरिया इज डिक्रीजिंग एट द रेट √3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप समझ में आ गया है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, जल्दी से देखते हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3, वी नीड टू फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। फंक्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है,
सॉल्व करके ये आंसर आना चाहिए। मैंने आंसर पहले ही लिखे हुए यहाँ पर। तो एफ ऑफ एक्स कितना है? दिस इज 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, चलिए डिफरेंशिएट करो इसको। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। तो क्वेश्चन रूल लगेगा, है ना? क्वेश्चन रूल लगाओ। तो ये हो जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ तक सही। देन डिनोमिनेटर एज इट इज 2 प्लस कॉस एक्स। साइन का कितना हो गया? कॉस हो गया। सो वी गेट 4 कॉस एक्स। 2x का कितना हो गया? 2 माइनस 2। और यहाँ पे लगेगा आपका प्रोडक्ट, सही है। सो माइनस, यहाँ पर पहले x को कर लिया, x का तो 1 हो गया, cos x को ऐसे ही रहने दिया। देन प्लस x एज इट इज, और cos का हो गया माइनस का साइन, सही है। तो यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक, माइनस x साइन x, यहाँ तक सही है। देन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, न्यूमरेटर को ऐसे ही रखा, 4 साइन x माइनस 2x माइनस x cos x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। 2 का तो 0 हो गया, cos का आ जाएगा माइनस साइन, तो मैं इसको प्लस कर रहा हूँ यहाँ पर, एंड साइन x, सही है। घबराने की जरूरत नहीं है, लेंथी जा रहा है, कोई बात नहीं, जाने दो, ठीक है। आप तो बस अपने हिसाब से, मतलब बिल्कुल फ्लो में चलने दो काम। आपको पता है आप सही जा रहे हो, करते जाओ, ठीक है। रिड्यूस हो जाएगा क्वेश्चन, टेंशन मत लो। तो कुछ जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लो, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, ठीक। तो जी यहाँ पर 4 cos x और माइनस cos x, इसको 1 मिनट के लिए ऐसे रहने दिया मैंने, 2 प्लस cos x, ठीक। और इधर 4 cos x माइनस cos x कितना हो गया? 3 cos x हो गया, ठीक है जी। और माइनस का 2 है, और माइनस माइनस प्लस x साइन x, ये इतना, ठीक। प्लस यहाँ पे साइन अंदर मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 एक्स साइन एक्स एंड माइनस एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ तक सही है। डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड में चल रहा है आपका, 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है जी। बताओ, यहाँ तक सही है। इसको भी एक्सपेंड करना पड़ेगा, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये ऊपर वाला मैं रब कर देता हूँ, इसको हटाते हैं, थोड़ी सी जगह बनाते हैं, ठीक। आई होप कि नोट कर लिया आपने। वीडियो पॉज करो, नोट कर लो, ठीक है। ये मैंने रब कर दिया, अब आगे करते हैं, ठीक है। इसी को ऊपर कर रहा हूँ, तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 यू गेट 6। अच्छा, आप कॉस की जगह मैं सी लिख देता हूँ, ठीक है, बार बार कॉस कितना पड़ रहा है मुझे। तो 2 3 जा 6, इसको मैं सी लिख देता हूँ, 2 ये इंटू माइनस 2 वी गेट माइनस 4, 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 एक्स, साइन की जगह में ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे लिख, और कॉस पे इधर आ जाओ, ये कितना हो गया आपका प्लस 3 कॉस स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2 कॉस, ठीक है, और प्लस एक्स साइन इंटू कॉस, सही है। प्लस 4, अब इधर आ जाओ, 4 साइन स्क्वायर माइनस 2 एक्स इंटू साइन माइनस एक्स साइन इंटू कॉस, यहाँ तक सही है। डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस का होल स्क्वायर। अब देख लो क्या कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल होता है कैंसिल करो। सो एक्स साइन कॉस, ये कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। प्लस 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और क्या कैंसिल हो रहा है? और भी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो 6 कॉस माइनस 2 कॉस कितना हो जाता है? 4 कॉस एक्स। अब मैं पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है। और क्या बचता है आपके पास यहाँ पर? 3 कॉस स्क्वायर, 3 कॉस स्क्वायर एंड 4 साइन स्क्वायर, प्लस का 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स, ये सही है।
एंड और भी कुछ बचता है क्या? ये माइनस का 4 बच रहा है, माइनस का 4, और नीचे आपके पास 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक सही? ठीक, इसको हटाओ, जगह बनाते हैं थोड़ी। ठीक, तो सारा कुछ कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ये बचा है। अब इसमें भी यहाँ पर आई कैन टेक -4 कॉमन, है ना, -4 कॉमन ले सकते हैं, यस और नो? या फिर ऐसे कर लो भाई, 4 कॉस एक्स, इन दोनों में से ले लो, यहाँ से और यहाँ से 4 कॉमन ले लो, तो ये 4 कॉमन लिया, कॉस एक्स -1 हो गया। अच्छा, यहाँ से यू कैन राइट 3। ठीक, कैसे? 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकते हो, है ना, और एक साइन स्क्वायर अलग निकाल दो ऐसे करके। ये सही है। अब यहाँ से क्या बचेगा? 3 बचेगा, और नीचे आपके पास 2 प्लस, मतलब फैक्टराइज फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं अब हम। सही है, यहाँ पे 3 बच गया आपके। तो मुझे फिर से इसको साइन स्क्वायर को भी कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो मतलब इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है, तो एक काम करते हैं, यहीं पर ही हम चेंज कर देते हैं। 1 मिनट रुक दो। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसको हटाओ। ठीक, इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेते, -4 कॉमन ले लेते। सही है, और इसको ऐसे ही रहने देते। 4 कॉस एक्स को तो ऐसे ही रहने दिया, प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स को भी मैंने ऐसे ही रहने दिया 1 मिनट के लिए। यहाँ से मैंने -4 कॉमन लिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बचेगा, यस और नो? ठीक है, यहाँ तक सही है। यहाँ से भी अगर कुछ कॉमन लेना चाहते हो ले सकते हो, कॉस एक्स ले लो कॉमन। ठीक है, तो 4 प्लस 3 कॉस एक्स बचेगा। सही है, इतना बच रहा है। और यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है? वो तो कॉस स्क्वायर होता है, तो -4 कॉस स्क्वायर एक्स, ये बच गया, डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ये बच गया। ठीक, अब कितना हो जाएगा ये? इसको फैक्टराइज करना है, तो इसको 1 मिनट के लिए एक्सपेंडेड फॉर्म में ही लिखूंगा। 4 cos x, 4 cos x प्लस 3 cos स्क्वायर, इसी फॉर्म में लिखो। ठीक है, अभी बाद में करेंगे, अब पहले इसको सॉल्व करना। कितना आ रहा है? 4 cos x माइनस cos स्क्वायर एक्स। सही है, सो 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक, नाउ यू कैन टेक कॉमन। अब यहाँ से मैंने cos x कॉमन ले लिया न्यूमरेटर में, और बचा क्या आपके पास? 4 माइनस cos x बच गया। सही है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फैक्टराइज फॉर्म में लिखा गया। सही है, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, आएगा तो मतलब कि ज्यादा मार्क्स में आएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको मैं 5 स्टार दूंगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5। ठीक है, चलो आगे देखो, फैक्टराइज हो गया। करना क्या है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन निकालना है, तो थोड़ी सी जगह बनाते हैं, इसको रब कर दो, वीडियो पॉज करो, इसको नोट कर लो, करना है तो। बाकी वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके भी आप कर सकते हो। इसको रब करो, थोड़ी सी जगह बनाओ। ठीक है, देखो अब, तो फाइनली एफ डैश एक्स कितना आ गया? कॉस एक्स, 4 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो अब ऐसा है कि देखो इधर, जो डिनोमिनेटर ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है ना, ये वाला जो फैक्टर है ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है, बिकॉज कॉस की वैल्यू जो है, ठीक, वो क्या है? वो तो हमेशा ऐसे लिख देना, cos x बिलोंग्स टू -1 to 1, है ना, मिनिमम वैल्यू -1 है, मैक्सिमम 1 है, तो 4 माइनस कॉस एक्स क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। अब इस बात का मतलब क्या है कि जो एफ डैश का साइन है दैट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन कॉस एक्स, है ना, समझ रहे हो? सो कॉस एक्स, अब देखो व्हेन, नाउ
व्हेन, अब ऐसे देख लो, कॉस पॉजिटिव कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पर 0, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2। ठीक है, तो पहले इंक्रीजिंग इंटरवल अगर मैं बताऊं 0 से पाई बाय 2 हो जाएगा और फिर 3 पाई बाय 2 से, ठीक है, दोबारा ऐसे राउंड लगा के आओगे तो यही आपका 2 पाई हो जाएगा। सही, समझ रहे हो? तो इंक्रीजिंग इंटरवल, तो ऐसे लिख देना व्हेन cos x, व्हेन cos x बिलोंग्स टू, व्हेन cos x बिलोंग्स टू, या फिर x बिलोंग्स टू, x लिखो यहाँ पे, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2, ठीक है, 0 टू पाई बाय 2 यूनियन 3 पाई बाय 2 से लेकर 2 पाई। ठीक है, यूनियन मतलब कि जो बीच में ब्रेक आया इसको जोड़ने के लिए यूज किया, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर cos x कैसा है, ये पॉजिटिव। दिस इम्प्लाइज डेट एफ डैश एक्स का साइन कैसा है, पॉजिटिव है। सही है, तो पॉजिटिव है तो ये इंक्रीजिंग इंटरवल। सही है, देयरफॉर इंक्रीजिंग इंटरवल, इंक्रीजिंग इंटरवल कितना हो गया बताओ, यही वाला 0 से पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2 यूनियन 3 पाई बाय 2 से 2 पाई। ठीक है, ये समझ में आ गया। और डिक्रीजिंग कौन सा हो जाएगा अब आप खुद ही देख के बता सकते हो, है ना? तो इसको हटा दो, जहाँ पे cos x नेगेटिव है तो f डैश x का साइन नेगेटिव हो जाएगा, वहां पे डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो अब व्हेन x बिलोंग्स टू, अब जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो, यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पे cos नेगेटिव होता है। व्हेन यू आर इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट मतलब पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 2 तक यहाँ पर। सही है, तो यहाँ पर cos x कैसा है, नेगेटिव। सो एफ डैश का साइन कैसा है, लेस देन है। देयरफॉर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इंटरवल कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 2। सही है, ये समझ में आ गया। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में भी आते हैं। सही है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। अगेन वी नीड टू फाइंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन हमें दिया हुआ है, फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ऑब्वियस है, सबसे पहले हमें करना क्या है, डिफरेंशिएट करना है। सो वी गेट 3x², ये कितना हो जाएगा, -3/x की पावर 4। यहाँ तक सही। अब फैक्टराइज करना है। ठीक है, पहले एलसीएम ले लो। यू गेट 3x की पावर 6 -3/x की पावर 4। 3 कॉमन ले सकते हो। ठीक है, x की पावर 6 -1 ओवर दिस। सही है, और भी यहाँ पर इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या फर्दर हम, यहाँ पर कैसे करोगे इसको फैक्टराइज, पहले ऐसे करके लिख लो ना, x² क्यूब कर लो माइनस ऐसे। ठीक है, यानी a³ माइनस b³ लगा सकते हैं। तो a³ माइनस b³, a³ माइनस b³, a माइनस b होता है। सो x² -1, फिर a² यानी x की पावर 4, ठीक, प्लस b² यानी +1, और क्या प्लस ab यानी कि प्लस x², या डिवाइडेड बाय x की पावर 4। सही है, अब यहाँ पर ये देखो आप, ये वाला जो फैक्टर है ना, ये वाला जो फैक्टर, ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। यानी कि अब एफ डैश का साइन किस पर डिपेंड है, एफ डैश का साइन तो यहाँ पर इस वाले फैक्टर पर डिपेंड है। सही है, समझ में आ रहा है? तो अब इसको हम 0 करेंगे
तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 0, ठीक, यानी एक्स की दो वैल्यू आती है, ठीक, प्लस माइनस वन दो वैल्यू आती है। तो फिर नंबर लाइन प्लॉट कर लो, -1 एंड 1, ठीक है, वेवी कर्व मेथड। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक, इसको आप फर्दर ऐसे लिख सकते हो ना, 3x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, सही है। यहाँ पे ये फैक्टर आ गया आपके पास, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय x की पावर 4। तो राइट मोस्ट साइड पे प्लस का साइन लगाया, लेफ्ट साइड में चल रहा है, तो यहाँ पर 1 मिला। 1 कहाँ से आया? 1 आया इस वाले फैक्टर से। इस फैक्टर की पावर क्या है? ओड। ओड है तो साइन चेंज करो नेगेटिव। फिर आगे चलो, -1 मिला। -1 कहाँ से आया? इस वाले फैक्टर से। इसकी पावर क्या है? ओड, तो साइन चेंज होगा, पॉजिटिव होगा, सही है। तो दिस इज व्हाट वेवी कर्व मेथड। तो यहाँ पर ये एफ डैश का साइन है। तो इंक्रीजिंग इंटरवल अगर हम लिखें, फर्स्ट इंक्रीजिंग इंटरवल, तो जहाँ पे पॉजिटिव वाला साइन है वो वाला रीजन हमारा इंक्रीजिंग इंटरवल हुआ। सो माइनस इन्फिनिटी से -1, सही है, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ये हो गया इंक्रीजिंग इंटरवल, सही है। डिक्रीजिंग इंटरवल की बात करें, डिक्रीजिंग इंटरवल, ठीक, तो नेगेटिव वाला, सो -1 से 1, ठीक है, ये चीज। अच्छा, जो बच्चे पहली बारी वाले मेरा लेक्चर देख रहे हैं यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन, तो उनके मन में डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे हम क्लोज इंटरवल का यूज कर रहे हैं, ठीक है, इधर, और एनसीईआरटी में यहाँ पे ओपन इंटरवल दिया हुआ है। तो उन बच्चों के लिए जो हमारी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली एक्सरसाइज है, ठीक है, वो एक बार वीडियो देख लो, वहां पे मैंने पूरा बताया, डिटेल में बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो ठीक है, आज इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।